हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू SRP स्टोरीज, जहां मैं आपकी सबमिट करी गई रियल स्टोरीज नरेट करता हूं। तो अगर आप भी मुझे अपनी स्टोरीज सबमिट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल लिंक पर आप मुझे अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं बाय फॉलोइंग अ फॉर्मेट लाइक दिस, सो दैट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड लेट्स गेट टू दीज स्टोरीज। तुम लोग अपने गांव गए होंगे और अगर तुम लोग पहाड़ से हो तो तुमने ये देखा होगा कि कैसे तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा किसी भी फैमिली मेंबर के अंदर आ जाती है। नॉर्मली ये आत्माएं कुछ मैसेज कन्वे करने के लिए आती हैं या फिर तुम्हें एक सेट रास्ता दिखाने आती हैं। पर अगर तुम्हारी फैमिली में एक पूर्वज का नहीं बल्कि एक काली आत्मा का साया हो तो I am sharing the story of my late grandfather and how he became a victim of black magic. So बात ऐसी है कि मेरे नाना पुलिस ऑफिसर थे तो उन्हें सिगरेट पीने की गलत आदत लग गई थी। मैं तब छोटा था, 9 या 10 साल का, बट आई स्टिल रिमेंबर उनके पॉकेट में हमेशा एक सिगरेट का पैकेट होता ही था। तो एज अ रिजल्ट उन्हें माउथ कैंसर हो गया। देन इन 2009 और 2011 मेरे मामा और कुछ और लोगों के बीच में लड़ाई हो गई। क्यों हुई वो तो याद नहीं है बिकॉज एज आई सेड मैं छोटा था। पर लड़ाई के बाद हम सब छोटे बच्चे कुछ दिनों के बाद सब कुछ भूल गए, बट आई गेस वो लोग नहीं भूले। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे नाना को कैंसर हुआ था तो उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। डॉक्टर्स ने भी कहा था कि अगर वो अगले 6-7 महीने मेडिकेशन पर नहीं रहेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे तो वो ठीक नहीं हो पाएंगे। पर उस दिन लड़ाई के 2 महीने बाद से नाना की तबीयत बिगड़ने लगी। इवन डॉक्टर्स वर शॉक्ड कि दवाई के इतने हाई डोज देने के बाद भी वो क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं। ऐसा नहीं था कि मेरे नाना मेडिकेशन पर कंटिन्यू नहीं थे, वो थे, पर फिर भी ये सब कुछ हो रहा था। एंड एक दिन अचानक से तबीयत खराब होने के कारण अनफॉर्चुनेटली जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो उनकी डेथ हो गई थी। एवरीवन वाज इन शॉक एंड सब दुख में थे। फिर नेक्स्ट डे उनका अंतिम संस्कार हुआ। देन आफ्टर 2-3 डेज मेरे बड़े मामा रात में वॉशरूम गए थे। सो व्हेन ही वाज रिटर्निंग बैक टू हिज रूम उन्हें गेट पर किसी की नॉक करने की आवाज आई। ही डिसाइडेड टू वेट और फिर से किसी ने वहां पे नॉक करा। तो मामा ने पूछा कौन है, तो उन्हें जो सुनाई पड़ा दैट वाज टोटली अनएक्सप्लेनेबल। जो आवाज वहां से आई वो मेरे नाना की थी एंड ही वाज सेइंग अपने बाप को भूल गया। मामा ने उसे इग्नोर करा और तुरंत अपने कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन जब नानी को ये बात बताई मामा ने तो मेरी नानी ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि कोई भी अंधेरा होने के बाद बाहर नहीं जाएगा, एटलीस्ट 13वीं होने तक। और इस इंसिडेंट के 2 दिन में ही एक रात मेरी माँ ने मुझे और मेरे भाई को उठाया और भागते हुए मेरे मामा के कमरे में पहुंची जहां मैंने जो कुछ भी देखा उस वजह से मुझे आज भी उस कमरे में अकेले जाने में डर लगता है। इवन दो उस इंसिडेंट को 9 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, मुझे फिर भी आज उसके बारे में सोचकर डर लगता है। मैंने देखा कि मेरी मामी ज़ोर ज़ोर से हंस रही हैं। मैं कंफ्यूज था क्योंकि रात को 2 बजे इतने ज़ोर ज़ोर से कौन हंसता है। बट देन आई रियलाइज्ड कि उनके हंसने का तरीका एकदम मेरे नाना जैसा था। तब मुझे समझ आया कि सारे लोग उठकर क्यों इधर आए हैं। मेरी मामी में मेरे नाना की आत्मा आ चुकी थी। वो किसी को हार्म करने नहीं आए थे, वो बस कुछ कहने आए थे। मैं ये बात नहीं बता सकता क्योंकि ये हमारे घर का मामला था, पर फिर भी मेरे नाना किसी को चोट पहुंचाने नहीं आए थे। पर मेरे घर वालों को ये लगा कि ज़्यादा देर मेरे नाना का मेरी मामी के शरीर में रहना अच्छा नहीं है, तो उन्होंने एक बर्तन में लोबन, लौंग और काउ डंक जलाया एंड दे आस्क्ड हिम टू लीव हर बॉडी। ही हेजिटेटेड अ लिटिल बिट एंड उनकी पूरी बातें खत्म ही नहीं हुई थी, बट ही लेफ्ट हर बॉडी। उसके बाद से 13वीं तक सब ठीक था, बट जिस दिन 13वीं थी उस दिन मेरे नाना की स्पिरिट मेरे छोटे मामा के अंदर आई एंड दिस टाइम ही वॉज वायलेंट, ही वॉज शाउटिंग, ही वॉज एंग्री। पर इस बार जैसे ही मेरे नाना की स्पिरिट आई मेरे पापा और बड़े मामा ने तुरंत एक ग्लास में पानी लिया, उसमें गंगा जल डाला और छोटे मामा को पिलाया। सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में आई। मेरी नाना की स्पिरिट को जाने के लिए बोला गया, पूछा गया बार बार हमें परेशान क्यों कर रहे हो आप। ही ट्राइड टू टेल अस बट ही कुडंट। अब यही सिलसिला चलता रहा अगले 6-7 सालों तक एंड नाना की स्पिरिट
हमारे परिवार वालों पर बहुत बार आई। कभी मेरे छोटे मामा, कभी मेरी मामी, कभी नानी, पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ मेरे बड़े मामा पर। बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी मेरे बड़े मामा को। बार बार उनके पास नाना की स्पिरिट आती। वी वर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब ये सब चल रहा था तो मेरी नानी और मामा ने बाहर ओझों से बात करी। ऐसा क्यों हो रहा है इतने सालों बाद भी ये पूछा, पर किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था। एक दिन एक ओझे बाबा ने बताया कि मेरे नाना की स्पिरिट पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और उनकी आत्मा की शांति मिलने से रोक रही है। हम सब शॉक थे क्योंकि हमारे कोई दुश्मन नहीं थे। फिर 2016 की गर्मी की छुट्टियों में मैं नानी के घर गया था। एक दिन मैं सो के उठा तो देखा कि मेरे सामने नानी सोफे पर बैठी हैं एंड मामा, पापा, माँ सब सवाल पूछ रहे हैं। पहले तो समझ नहीं आया मुझे कि क्या हो रहा था, पर कुछ टाइम बाद आई रियलाइज कि ये नाना की स्पिरिट है। मेरे पेरेंट्स एंड मामा ने पूछा कि किसके कहने पर हो रहा है ये सब कुछ। उन्होंने आंसर नहीं करा, पर फिर भी पूछा कि किसके कहने पर हो रहा है ये सब कुछ, इशारों में। और मेरे नाना की स्पिरिट ने वापस इशारा करा। पहले तो समझ नहीं आया किसी को, पर फिर मेरे मामा को वो लड़ाई याद आई। मेरे नाना की स्पिरिट एक डायरेक्शन में हाथ कर रही थी और वो हाथ जिस तरफ था उनसे ही हमारी लड़ाई हुई थी। अब पूरी पजल सॉल्व हो रही थी। तो जैसा ओझा बाबा ने बोला वैसा ही हुआ। किसी ने मेरे नाना पर ब्लैक मैजिक करा था। हम सब ने इस बाबा से पूछा कि तुम्हें कैसे पता था कि काला जादू हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ तुम्हारी फैमिली के साथ ही नहीं, ऐसा बहुत फैमिलीज के साथ होता है। तो हमने पूछा कि कैसे हम अपनी नाना की आत्मा को मुक्ति दिलाएं। तो इस ओझा बाबा ने कहा कि मुक्ति तभी मिलेगी जिसने उन पर काला जादू करा है वो जाने दे। उसने कहा कि नाना की आत्मा को एक जगह कन्फाइन करना पड़ेगा एंड वी ऑल एग्रीड टू हिम। बनारस में जाके हमने कुछ तो पूजा और रिचुअल करी। मुझे रिचुअल के बारे में इतना नहीं पता है, पर जब से वो रिचुअल हुआ है तब से थोड़ी शांति है एंड आई होप कि मेरे नाना की आत्मा को भी शांति मिली हो। ओके, टेक्नोलॉजी इज ग्रेट एंड दे आर लिसनिंग टू एवरीथिंग ऑलमोस्ट एवरी टाइम एवरीवेयर। तुम कभी फोन पे किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हो और थोड़ा देर बाद उस चीज का तुम्हें ऐड आ जाता है। पर क्या टेक्नोलॉजी भी पोजेस्ड हो सकती है? क्या टेक्नोलॉजी इतनी क्रीपी हो सकती है कि उसे तुम्हारे थॉट्स, उसे तुम्हारे डीप सीक्रेट्स पता हो और तुम क्या चाहते हो इसके बारे में टेक्नोलॉजी तुम्हें बता दे? सो मेरा नाम गुरप्रीत है और मैं अपनी एक क्रीपी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं आज से 4 साल पहले 2019 में एक कंपनी में जॉब करता था और हमारी शिफ्ट्स रोटेशनल होती थी। ये किस्सा तब का है जब मेरी नाइट शिफ्ट चल रही थी। मेरा ऑफिस रात को करीब 2:30 बजे ख़त्म होता था और मैं अपने 2 व्हीलर से ट्रैवल करता था, अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, जिसमें मुझे करीब 20 से 30 मिनट लगते थे। मैं ज़्यादातर अपने घर 3 बजे के आसपास पहुंच जाता था। तो ये बात है एक दिन की, जब मैं अपनी शिफ्ट ख़त्म करके घर आया तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। मेरी मम्मी हमेशा उठकर दरवाज़ा खोलती थी। मैं हमेशा ट्रैवल करते समय म्यूज़िक सुनता था विद माई ईयरफोन्स। तो उस दिन भी मैंने ईयरफोन्स लगा रखे थे। उस दिन भी समय 3 बजे के आसपास ही था और मैंने घर की बेल बजा दी और मैं वेट करता रहा मम्मी का कि कब मम्मी दरवाज़ा खोलेंगी। वेट करते करते मैंने गूगल असिस्टेंट को बोला कि प्ले अ सॉन्ग, और आप मानोगे नहीं कि आगे क्या हुआ। मैंने गूगल को सिर्फ कोई सॉन्ग प्ले करने के लिए बोला, लेकिन उसने एक इतना क्रीपी और स्कैरी म्यूज़िक प्ले कर दिया कि लिटरली मेरी तो फट गई। मेरी हार्ट बीट तेज हो गई और मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने जल्दी से गाना बंद करने की कोशिश की, बट समहाउ वो हो ही नहीं पा रहा था और फिर मैंने ईयरफोन्स निकाल दिए। इतने में मम्मी ने दरवाज़ा खोल दिया और मैं घर के अंदर आ गया। मैं हमेशा ऑफिस से आने के बाद ईयरफोन्स लगाकर वीडियोस देखता था या म्यूज़िक सुनता था, लेकिन उस दिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो उसके बाद मैंने ईयरफोन्स यूज़ नहीं करे। मेरे साथ पहले कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था और किसी कारण अगले कई दिनों तक मैं डरता डरता घर जाता और म्यूज़िक सुनना अवॉइड करता था। मुझे नहीं पता था गूगल ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो बहुत ही स्कैरी मोमेंट था मेरे लिए। जो साउंड गूगल ने प्ले किया था वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। मुझे लगता है कि शायद ये एक पोल्टरगाइस्ट भी हो सकता है। और हाँ, जो हमारा घर था वो हमारे पड़ोसी बताते हैं कि हॉन्टेड था, बट हमने ऐसा कुछ और एक्सपीरियंस नहीं किया कभी भी। क्या आपके साथ
कभी गूगल असिस्टेंट ने ऐसा करा है? This next story does not seem real, I'm gonna be honest. But I have had a lot of nursing friends before. और उन्होंने भी मुझे अपने कई सारे एक्सपीरियंस शेयर करे हैं जो थोड़ा बहुत इस स्टोरी से रिजेंबल होते हैं. So I won't spoil it for you, but do let me know. Especially if you work in a hospital, then let me know कि क्या तुमने कभी हॉस्पिटल में किसी क्रीपी आत्मा का साया महसूस करा है. हेलो, मेरा नाम पूजा है और मैं एक नई नर्स हूँ. मैंने हाल ही में एक हॉस्पिटल में नौकरी शुरू की है. मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगी फॉर ऑब्वियस रीजंस. और मेरी ज़िंदगी तब से सीटी बजने की तरह चलती है. मैं 26 साल की हूँ. आई नो आई एम काइंड ऑफ लेट टू दिस, पर इस काम में काफ़ी मेहनत और लगन चाहिए. शाम तक मैं बहुत थक जाती हूँ और काफ़ी सारी कठिनाइयाँ हैं इस काम में, लेकिन मुझे ये नौकरी बहुत पसंद है. वैसे तो इसका मज़ा ही अलग है, लेट रात को शिफ्ट पर जाना. पर अभी अभी एक हॉरिफाइंग रात मेरी ज़िंदगी में आई थी. नॉर्मल डेज की तरह ही जब मेरी शिफ्ट शुरू हुई तो एक बहुत ही बुढ़ा और क्रीपी पेशेंट मेरे वार्ड में आया जिसका नाम था राजेंद्र. ये पेशेंट कुछ ज़्यादा ही बुजुर्ग थे. उनकी आंखें फॉग्ड थी और सच बोलूँ तो उनमें देखकर ऐसा लग भी नहीं रहा था कि इन्हें कुछ दिखता होगा. वो व्हील चेयर पर बैठे थे और एक दूसरी नर्स उन्हें हमारे वार्ड में लेके आ रही थी, पर मुझे उन्हें देखते ही डर लग गया था. आई नो एज अ नर्स मुझे अपनी फीलिंग्स को अलग रखना चाहिए पेशेंट से, लेकिन सच तो सच है. ही वॉज रियली क्रीपी, आई एम नॉट गोना लाई. पर फिर भी मैंने अपने आप को संभाला और उस समय में जिस पेशेंट पे असाइन थी मैंने उसकी ड्रेसिंग वापस शुरू कर दी. पर कुछ घंटे बाद मुझे पता चला दैट ही वॉज असाइंड टू मी एंड आई वॉज रियली नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मैंने नॉर्मल प्रोसीजर्स करे, उनका ब्लड सैंपल लिया, उनसे उनकी बीमारी के बारे में पूछा और शाम तक सब कुछ सही चल रहा था. रात को सारी नर्सेस चली गई और मैं अकेली थी. राजेंद्र का हुलिया देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी. मैं जैसे जैसे उसके पास जा रही थी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देख रहा है. उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो मुझे डरा रहा था और उसकी आंखों से तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि राजेंद्र असल में क्या फील कर रहे हैं. मैं उनके बगल में ट्रे लेकर गई और उन्हें दवाई देने ही वाली थी, पर अचानक राजेंद्र के हाथ से दवाई गिर गई और मैं उस दवाई को उठाने के लिए नीचे बेंड हुई. सो दवाई ज़मीन पर थी, पर मैंने वापस मुड़कर राजेंद्र की तरफ देखा और इतना बुजुर्ग होने के बाद भी आई टोटली सॉ इट. ही वॉज चेकिंग मी आउट. मुझे बहुत ही ज़्यादा गटेड फील हुआ और बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगा, लेकिन ही वॉज अ पेशेंट तो मैं कुछ नहीं बोल सकती थी. एंड उसके ऊपर ही वॉज वेरी ओल्ड. और जब तक मैं उस कमरे में थी तो ये चीज़ 2-3 बार हुई. राजेंद्र मुझे देखकर स्माइल करते, कुछ चीज़ें गिराते, कुछ गलत काम करते, पर कुछ बोलते नहीं थे. तो लास्ट चेकअप के बाद जब मैंने उनसे पूछा कि क्या सब कुछ सही है क्योंकि अब मुझे जाना है, तो उसने मुझे देखकर एक अजीब सी मुस्कान दी और मुझसे कहा, मैं नहीं जाना चाहता, मैं यहीं रुकना चाहता हूँ. मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहते हैं, पर उनकी आवाज़ सुनते ही मैं बहुत डर गई थी और मैं ट्रे को सीधा पकड़कर उस कमरे से बाहर भाग गई. मैंने वॉशरूम में भागी और मैंने फ़ोन बाहर निकालकर अपनी रूममेट को कॉल करना चाहा, लेकिन रात के 4 बज रहे थे तो वो फ़ोन नहीं उठा रही थी. उस समय मेरी सांस बहुत ज़्यादा ज़ोर से चल रही थी, बट आई काउंट माई सेल्फ डाउन. मैंने पानी लेकर अपना मुंह धोना चाहा, पर तभी मुझे अपने पीछे से एक आवाज़ आई. आई स्वेयर टू गॉड मैंने अपने पीछे शीशे में किसी को तो देखा था. उस समय मेरे दिमाग में ये प्रोसेस नहीं हुआ, लेकिन आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग, मैंने किसी को शीशे में अपने पीछे देखा था. मैं मुंह धोकर और अपने बाल ठीक कर कर वापस राजेंद्र के कमरे में गई तो मुझे ये दिखा कि राजेंद्र की मौत हो चुकी है. मैं इतनी कमज़ोर हो गई कि मैं उसी समय गिर पड़ी. करीब 3-4 सेकंड बाद मुझे होश आया और मैं जल्दी भागकर उस वार्ड के डॉक्टर के पास गई. मैंने उन्हें बताया कि मेरा पेशेंट मर चुका है और उन्होंने बाकी सारी प्रोसेस करी और राजेंद्र की बॉडी को उस कमरे से बाहर ले गए. ही वॉज माई फर्स्ट पेशेंट हु डाइड. कोई भी नर्सिंग काम में ये नहीं बताता है, बट व्हेन अ पेशेंट डाइज इट इज़ वेरी हार्ड ऑन यू. तुम उनका ध्यान रखते हो, तुम उनकी देखभाल करते हो, वो भले ही तुम्हारे साथ कैसा भी बर्ताव करे, लेकिन तुम उनकी केयर करते हो. और राजेंद्र से तो मैं उस ही दिन मिली थी, लेकिन स्टिल इट अफेक्टेड मी. अगले दिन सभी ने मुझसे पूछा दैट हाउ डिड ही डाई. यू नो गर्ल्स आर वेरी क्यूरियस. तो मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बताया एंड आई ऑल्सो टोल्ड हिम एंड हाउ क्रीपी ही वॉज बिफोर डाइंग. नाउ कुछ हफ्ते बीते
और मैं नॉर्मल अपनी जॉब पे ही जा रही थी। इस बीच मेरी शिफ्ट नाइट से दिन हो गई थी। दैट हैपेंस अ लॉट विद नर्सेस। पर वापस कुछ हफ्ते बाद मेरी शिफ्ट रात में आ गई थी। तो मैं थोड़ा सा अपने हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं 4th फ्लोर पर काम करती थी, जिसमें से 2 पेशेंट मैं देखती थी। लेकिन 4th फ्लोर में पहुंचने के लिए मुझे एलिवेटर से होकर जाना पड़ता था। तो रात के करीब 1 बजे मैं फाइल नीचे देखकर वापस 4th फ्लोर पे जा रही थी। ऑन दैट डे आई ओनली हैड 1 पेशेंट हु वाज अ लिटिल गर्ल एंड वो बहुत ही स्वीट थी और रात में सो नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए कैंडी भी लेके जाती हूँ। I could kind of see myself in her, so that's why I wanted to do it. I wanted to do it for myself also. मैं एलिवेटर में घुसी, मैंने 4th फ्लोर का बटन दबाया और लिफ्ट अब ऊपर चलना शुरू हुई थी। नॉर्मली लिफ्ट में आइडियल म्यूजिक बजता है, जैसे आप लोगों ने भी सुना ही होगा। लेकिन 2nd फ्लोर पर पहुंचते ही ये आइडियल म्यूजिक मेरे कानों में स्लो होना शुरू हो गया था। तुझे स्लीप डेफिशिएंसी है, ये मैंने खुद को दिमाग में बोला। लेकिन आई स्वेयर टू गॉड वो म्यूजिक धीरे धीरे होते होते रुक गया था और अब लिफ्ट की स्पीड भी कम हो चुकी थी। 1st से 2nd फ्लोर में पहुंचने में मुझे इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन 2nd से 3rd फ्लोर पहुंचते करीब 5 मिनट हो गए थे। इट वॉज सो वियर्ड दैट आई कुड नॉट फैथम इट। और तभी मुझे एक आवाज आई। मैं डर के मारे आगे देखते हुए लिफ्ट से पीछे चिपक गई और मैंने अपने हाथ चौड़े कर लिफ्ट से चिपका दिए। मैं इधर उधर देखती रही, सब कुछ ध्यान से सुनती रही, पर कोई आवाज नहीं थी। लिफ्ट का म्यूजिक बजना भी बंद हो गया था और मेरे फेस के आगे से बहुत तेज हवा चल रही थी। यस, एक लिफ्ट के अंदर बहुत तेजी से हवा चल रही थी। लिफ्ट के ऊपर जो रेड एरो इंडिकेटर था वो बीप बीप हो रहा था और उस 3 LED की वजह से पूरी लिफ्ट लाल हो चुकी थी। 3rd से 4th फ्लोर बहुत देर से नहीं आ रहा था और मैं अभी भी लिफ्ट से चिपकी हुई थी। और फाइनली फिर 4th फ्लोर आया और जैसे ही दरवाजा खुला, आई सॉ राजेंद्र। आई गैस्प्ड, लेकिन जैसे ही मेरी आवाज मेरे मुंह से बाहर निकली, ही वैनिश्ड। सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया। लिफ्ट के गाने बजने शुरू हो गए। लिफ्ट के इंडिकेशन से रेड लाइट गायब हो गई एंड एवरीथिंग वेंट बैक नॉर्मल। आई कुड नॉट हैंडल इट एनीमोर और मैंने सब कुछ जाकर डॉक्टर को बताया। ही वॉज लिसनिंग टू मी केयरफुली बट ही डिड नॉट बिलीव इट। आई कुड टेल। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनकर मुझसे कहा दैट इट इज़ पॉसिबल दैट यू मे हैव सीन अ गोस्ट। पर उन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दी कि तुम स्लीप डिप्राइव्ड हो और कभी कभी पेशेंट से ज़्यादा अटैच होने की वजह से भी तुम्हें हेलुसिनेशन होते हैं। नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, इट माइट हैव बीन दैट ओनली। पर सच बोलूं तो मैं आज भी इस बारे में सोचती रहती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग SRP स्टोरीज गाइज। अगर ईमेल के थ्रू तुम लोग अपनी स्टोरीज सबमिट करते हो देन प्लीज़ फॉलो दिस फॉर्मेट। पहले तो उस आदमी का नाम जिसकी ये स्टोरी है, देन उसके साथ ब्रीफ में क्या इंसिडेंट हुआ है, एंड देन मे बी 1 or 2 more वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट स्टोरी सो दैट मुझे ईजिली समझ आ जाए कि एक्चुअली था क्या। बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, सो इट्स काइंड हार्ड टू नेविगेट। सो या, अदर देन दैट, लाइक, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।